दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप दया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम महेंद्रगढ़ के गांव डेरोली जाट में पहुंचे हैं। यहाँ पे सरपंच महोदय हैं ममता देवी और हस्बैंड है रणवीर सिंह। और इस गांव के विकास के बारे में हम बात करें तो क्या विकास करवा रहे हैं इस गांव के अंदर, वो सभी बातें हम उस सरपंच महोदय से मिलके, उनके हस्बैंड से मिलके हम आपको बताएंगे। और यहाँ की जनता से भी हम मुलाकात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे और कैसा विकास ये कर रहे हैं। सामने ये इस सरपंच महोदय का मेन गेट है और ये यहाँ इनका मकान बना हुआ है और यहाँ पहुँचे, अंदर चल के हम आपको मिलवाते हैं। तो साथियों, हमारे साथ ये ग्रामीण बने हुए हैं, सरपंच महोदय के मकान के अंदर हैं हम यहाँ पे। सरपंच रणवीर जी हमारे साथ सामने बैठे हुए हैं यहाँ पे। और जो भी ग्रामीण सभी हैं, इन सभी से हम पूछ के आपको बताते हैं इस गांव के अंदर जो पीला पंजा चला, वो चला तो वो ठीक चला या गलत चला, वो सभी बातें ये सरपंच महोदय बताएंगे, ग्रामीण बताएंगे। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। हमारे गांव में जी 50 साल से जैसे चकबंदी टाइम के कब्जे हुए थे ये, ठीक है। एक तो जो मेन रास्ता बोलते हैं जैसे डेरोली हिर से खातीवास जाने वाला, वो चकबंदी बाद से कब्जा था उस पर, ठीक है। हमारे परिवार का ही था, ठीक है। वो हमने क्लियर कर दिया। और हमारे परिवार के दो तीन एकड़ में ज़मीन में जो हमारे परिवार के लोग थे, उनने 2-3 एकड़ ज़मीन में कब्जा था 50 साल से, वो सब क्लियर हो गए, ठीक है। और कुछ और भी मोहल्लों में था, वो भी सब क्लियर हो लिया, ठीक है। और जितने कब्जे हैं हम सारे खाली करवाएंगे। अच्छा सरपंच साहब, एक बात आप पूछना चाहूँगा बीच में आपसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपसे विरुद्ध हैं उनके कब्जे आप हटवा रहे हो, या इसके अलावा आम जन का कब्जा हटवाएंगे? ऐसा है जी, मैं आम जो मेरे नज़दीक है, मेरे परिवार के हैं, मैं सभी को देसी भाषा ये है, मैं एक आँख मीच के देखता हूँ, दोनों आँखों से नहीं देखता, सबको एक साथ देखता हूँ। अच्छा, सुंदर विचार दिया आपने, बहुत अच्छा विचार दिया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप गांव के अंदर के विकास कार्य के बारे में बात करते हैं, इसके अलावा क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या है आपका? ऐसा जी, हमारे गांव में महेंद्रगढ़ में सबसे पिछड़ा हुआ गांव था जी, ठीक है। इसके सब कच्चे रास्ते थे, सब पक्के 5 लिंक रोड गांवों के सब मंजूर हो चुके, हॉस्पिटल आ चुकी, ठीक है, उसकी मंजूरी हो चुकी। और आंगनबाड़ी थी वह नहीं थी हमारे गाँव में, बिल्डिंग नहीं थी वह मंजूर हो चुकी। और जिम वगैरह, स्टेडियम वगैरह वह हो चुके, पार्क नहीं थे, पार्क मंजूर हो चुके। हम सारे काम करेंगे, जैसे काम एक किस्म से हमारे को इसको मिनी चंडीगढ़ बनाना है। ये सरपंच साहब ने एक उत्तम विचार दिया है कि मिनी चंडीगढ़ बनाना है। यहाँ पे इस गांव के जो नौजवान साथी हैं उनके लिए, जैसे बताया इन्होंने, पार्क की व्यवस्था और जिम की व्यवस्था, ताकि वो अपने शरीर को स्वस्थ रखें और आगे भविष्य में वो अपनी लाइफ बनाए और फौज में जैसे अलग अलग डिपार्टमेंटों में भर्ती हों और अपना नाम रोशन करे, गांव का नाम रोशन करे। इसी के साथ हमारे साथ कुछ और सदस्य बने हुए, पूछते हैं। नमस्कार जी, धन्यवाद। सर आप बताइएगा, क्या सरपंच महोदय आपके गांव के अंदर जो पीला पंचा चला है, जो काम कर रहे हैं, जैसे बताया इन्होंने कि मैं एक आँख से बंद करके एक आँख को देखता हूँ, दोनों खोल के नहीं देखता, कि जो काम कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? आप बताइए। ये जी सरपंच साहब की इलेक्शन से पहले ही भावना काफ़ी दिन से है, आज से नहीं है, 2-3 साल पहले से इनकी भावना, इस रुचि के अंदर भावना काफ़ी दिन पहले सरपंच ना बने थे, उससे पहले की ही ये भावना थी। अब बनते ही इनने सबसे पहले साफ़ सफाई का काम करा। लगभग अपने पॉकेट से इसने 1 लाख रुपए अपने एक किस्म का दान कर दिया। इन्हें दान किया हुआ है, अपने घर से ट्रैक्टर, अपना खुद का ट्रैक्टर लगा के, मजदूर लगा करके पूरे गांव की सफाई करवा दी। जहाँ गंदगी पड़ी थी, कहीं घास उग रही थी, कहीं नालियाँ ठप पड़ी थी, उनको सभी को उठा करके ने पहला काम तो इसने ये किया। फिर 40 साल से हरिजनों की तरफ फिर नहीं जाती है, उसको रोक रखा था, गंद था, ऐसी बदबू आती थी वहाँ पर। इसने अपने ट्रैक्टर से, अपने पैसे से जेसीबी बुला करके उसको साफ कर दिया। दूसरा काम ये किया। उसके बाद इनके ही परिवार के कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 50 आदमी होंगे, 50 या 100 के बीच में। उन आदमियों को एक बार उन्होंने बताया, फिर वो थोड़ा बहुत कुछ नाराज़ी भी हुई, फिर उसने नोटिस दिया, फिर राजी खुशी उनने अपनी मर्जी से ही राजी खुश हो करके ने वो सारे खाली कर दिए, 3 एकड़ भूमि खाली कर दी। इसका सगा भाई है बड़ा जी, सबसे पहले उसका नोटिस, शुरुआत में सबसे पहले नोटिस उस भाई का काटा है इसने। उससे कोई पंचायत की थोड़ी बहुत जगह थी, उसको खाली करवाया पहले, उसके बाद ये स्टेप उठाया इसने, शुरुआत वहाँ से की थी। अच्छा, इसके अंदर एक बात और पूछूंगा आपसे, मान लो किसी का 1 फुट है, हाँ, या बिलांद है, तो उसकी कोई उसको छोड़ा जाता है या कंप्लीट? फुट बिलांद की तो देखो जी, कोई ऐसी नहीं, पैमाइश में भी गलती हो सकती है, कोई ऐसी हो सकती है, उसकी तो कोई बिलांद फुट की तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो छोड़ दी, वो तो छोड़ दी जाती है।
अगर राजी होके ना, अगर नाराजी से वो अड़के रहेगा तो उसमें उसकी 1 इंच भी नहीं छूटेगी। जी, क्योंकि एक प्रेम भाव से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन नाराजगी से कुछ नहीं होगा। सरपंच ऐसा है जी, हमारे गांव में जमीन करीब 80-90 किला पंचायत की जमीन है। जी सरपंच। ठीक है, तो लोगों ने 1-2 किले कब्जा रखे हैं। ठीक है, तो वो सब छूटेंगे जी। और जो लोग धमकी भी दे रहे हैं भाई गोली मार देंगे, फलान कर देंगे, तो मैं उनकी गोली खाने के लिए मंजूर हूँ। जमीन कब्जे की जमीन नहीं छोड़ेंगे जी किसी के पास जी। हमारे को तो मेरी जान देने के लिए तैयार हूँ मैं, कब्जा नहीं छोड़ूंगा जी किसी का। ये होते हैं शेर दिल, जो गांव के विकास के लिए अपनी जान तो निछावर लगा देते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए कि गांव के अंदर एक सुंदर गांव को बनाने के लिए, गांव का विकास करने के लिए पहला कदम अपने घर से उठाना चाहिए और गांव को अच्छा बनाना चाहिए, न कि उसको और 10-20 साल पीछे करना चाहिए। एक और साथी बने हुए हैं, पंच हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र। राजेंद्र जी, आप अभी इस योजना के अंदर पंच हैं। हाँ जी। आप ये बताइएगा, क्या ये जो अभी आपके सरपंच महोदय रणवीर जी बने हैं, इसकी मिसेज बनी है, क्या आगे आप ऐसा चाहते हैं कि सरपंच यही बने, हाँ या जी। ये नहीं बनते हैं तो नहीं। ऐसा ही दबंग सरपंच बने? ना ऐसा ही बने जी। ऐसा ही चाहते हैं? हाँ जी। और अभी आप गांव के बारे में पूछा जाए तो आप गांव में और क्या विकास चाहते हैं जो सरपंच महोदय के नोटिस में नहीं है, अगर आपकी नोटिस में हो? विकास जी सारा ही करवा दे हम। सभी करवाएंगे। हाँ जी। एक मिनट, सरपंच महोदय फिर बताएंगे। ऐसा जी, मेरी जो पंच है सारे हमारे, ये सारे हमारे पंच मजबूत है, न किसी से ये डरते, न कि और कुछ। पूरी पंचायत किसी से नहीं डरती। ठीक है जी, कोई भी आ जाओ, हम नहीं डरेंगे किसी से भी। पूरी पंचायत मिलके हम सारा काम करवाएंगे। ये सरपंच साहब ठीक कह रहे हैं कि जब इनका जो परिवार, इस गांव राम ने जो परिवार बनाया है, जो पंच चुने हैं यहाँ पे, जो पंचायत बनाई है, जो मुखिया चुने हैं, वो सभी एकजुट होकर इस काम में अपना अपना हिस्सेदारी निभा रहे हैं और मजबूत हैं ये। नमस्कार जी। नाम बताइए अपना। रतन सिंह जी। रतन सिंह जी। हाँ। आप यहाँ इस पंचायत के अंदर कुछ पद पे हैं या कोई पद नहीं ग्रामीण है? ग्रामीण है। तो ग्रामीण के नाते आपके गांव के अंदर जो अभी सरपंच महोदय ने जो पीला पंजा चलाया, अवैध कब्जे हटाए हैं, आपकी नज़र में ये बिल्कुल ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। और अवैध कब्जा छुटवाना चाहिए। छुटवाना चाहिए। आज छुटवा रहा है। तो आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे अपने ग्रामवासियों को और आम जन को? हाँ जी, सब बढ़िया काम करेंगे सर सरपंच, और बढ़िया काम करने लग रहे हैं। आपका चैनल का धन्यवाद जी। नमस्कार जी। अपना परिचय दीजिए। मैं भरत सिंह हूँ, डेरली जाट का निवासी हूँ। मेरा काम है जी सरपंच के साथ तन मन से काम करने का। जो मैं भी इच्छा चाहता था वो सरपंच साहब चल रहे हैं। मैंने जन्म से पहले जो देखे थे वो अवैध कब्जे चल रहे थे, उसमें भाईचारा भी खराब हो रहा था, पार्टीबाजी भी बन रही थी। जो काम चल रहा है पीले पंजे का और जो अवैध कब्जे का, वो बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है, जो कि हमारे प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, मंत्रिमंडल भी सहयोग कर रहा है और ग्रामवासी भी सहयोग कर रहे हैं। आपका या आपके परिवार का किसी का कोई अवैध कब्जे में आया? नहीं जी, मेरा परिवार का भी होगा या मेरा भी होगा, सबसे पहले मेरे ऊपर चलाओ। मैं तो यही कह रहा हूँ, बिल्कुल यही कह रहा हूँ। अगर मेरा अवैध कब्जा है ना तो शुरू से मेरी शुरुआत करो, बारीक से नहीं। खुद की हाँ, पंचायत में नहीं आप? नहीं, मेरे भी है। ना नहीं जी, मैं नहीं पंच हूँ, मैं खाली ग्राम में हूँ सरपंच के साथ। ये भाई साहब यहाँ के ग्रामीण हैं, और जैसे सरपंच महोदय ने कहा था ना कि अगर उसके अंदर मेरा है या मेरे परिवार का है तो उनको भी निकालो, इसी प्रकार से इस भाई ने भी वही जवाब दिया है कि अगर मेरे परिवार का या मेरा कोई भी अवैध कब्जे के अंदर आता है तो उसे भी तोड़ दिया जाए, क्योंकि गांव को सुंदर बनाने के लिए ऐसा होना चाहिए। नहीं तो एक दूसरे को देख देख के काफ़ी कब्जे होते जाएंगे। कब्जे भी हो रहे थे, भाईचारा भी खत्म हो रहे थे जी, लड़ाई झगड़ा बढ़ती जा रही थी आपस में। जो अवैध कब्जा पर ही भाईचारा खत्म होता है जी। खुद की जमीन पर तो खुद रहता है, वो तो कोई टेंशन नहीं है, पर जो भी अवैध कब्जा होता है उसमें भाईचारा खत्म होता है, पार्टीबाजी बढ़ती है, दुश्मनी बढ़ती है। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ जी, अवैध कब्जा है ना वो क्लियर करो। और जो मंत्रिमंडल ने जो भी सहयोग कर रही है भाई, हॉस्पिटल बनाने का, जिम बनाने का या स्टेडियम, एक तो जी स्टेडियम की घनी ज़रूरत है बच्चों के लिए। हमारे बच्चे दूर तक जिम के लिए जाते हैं, स्टेडियम नहीं है। खेलने में भी बहुत रुचि लेते हैं, पर अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा है। पर हम साहब ने बोल दिया ना। हाँ, वो हो गया, हम तो न्यू चाह रहे हैं जी, बिल्कुल हो। और आपके गांव के लिए तो अच्छा हुआ है। हाँ, जो चीज़ हो रहा है हमारे गांव के लिए 40 साल से सुधार हो रहा है जी, 40 साल का सुधार है अभी। और अगर किसी साथी को या किसी ग्रामीण को कोई समस्या है इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वो सरपंच साहब से मिले, इनसे जवाब लें। ये खुला चैलेंज दे रहे हैं। तो ऐसी कोई भी दिक्कत है तो इनसे मिले, इस पंचायत से मिले, सरपंच महोदय से मिले और उस बारे में यहाँ चर्चा करें। अगर उसका मकान अवैध नहीं था, जो भी बातें हैं सरपंच महोदय से मिलकर चर्चा करें, और अवैध है
तो सरपंच साहब ने खुला कहा कि बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी का भी हो। मेरा नाम जसवीर है हाँ जी, जसवीर जी और हम मेरी चाची जब से सरपंच बनी है जी। उसी दिन से गांव में सफाई शुरू कर दी है हमने। आज तक किसी भी सरपंच ने ऐसी सफाई करी हो तो वो गांव में आप जाके रिपोर्ट देख सकते हो। और जो अब अवैध कब्जे छुटवा रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, इनसे पंचायत की आमदनी बढ़ेगी, किले बनेंगे, बुआई का काम होगा और गांव का विकास होगा। विकास में निकलेगा, जगह भी निकलेगी जो अवैध जो रुकी हुई थी। बिल्कुल जी, कई लाखों का बेनिफिट होगा। हमको बार बार वीडियो नहीं जाना पड़ेगा, पंचायत के पास ही इतना पैसा हो जाएगा आने वाले टाइम में। जिस भाई से हमने अभी मुलाकात करवाई है, ये एक समाज सेवा तौर पे अपना पूरा समय गांव को देते हैं, जैसे बता रहे हैं जयपाल जी बता रहे हैं, ये बताएंगे। ये जी इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। लगभग इसको 7 से 8 महीने हो गए, फ्री कोई पैसे नहीं लेता, ये फ्री सेवा करता है। साफ सफाई में भी कर्मचारियों को जो काम करने वाले हैं ना, उनकी भी ड्यूटी इसकी है। अब नरेगा में काम चल रहा है, उसकी भी सेवा यही बजा रहा है। कोई छोटा मोटा सरपंच का कोई भी कार्य है, सरपंच जी के जो लायक होता है, ये हमेशा इस सेवा में प्रेजेंट रहता है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं।